हेलो फ्रेंड, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और ऑप्शन हमको दिए गए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो जीरो, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट और एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट एट जीरो जीरो। इस क्वेश्चन में हमको जो फंक्शन दिया है वो है हमारा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे फॉर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कंटिन्यूअस जीरो कॉमा जीरो। बाई पोलर फॉर्म और भी मेथड हैं, लेकिन हम पाथ में भी लगा सकते हैं बाई पाथ मेथड से, लेकिन पोलर यहाँ पे ज़्यादा हमको बेनिफिट रहेगा लगाने से। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जो एफ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा जो है हमारा लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा रूट में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मॉड आर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो बाहर जो है हमारा जो है रूट में आर स्क्वायर बचेगा, और रूट में जो आर स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू जो होती है मॉड आर होती है। तो ये जो होगा लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो आर बटा मॉड आर इंटू मॉड, ये हो जाएगा, ये कट जाएगी, इसकी वैल्यू हो गया जीरो। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर 4 पे। तो फॉर डी एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट एट जीरो जीरो। तो जब एफ एक्स निकालेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ डायरेक्ट फार्मूला नहीं हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच बटा मॉड एच रूट में एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच अपान मॉड एच, और एच स्क्वायर का हो जाएगा मॉड एच अपान एच। तो एच से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एफ वाई इज इक्वल टू लिमिट, अब हम वाई निकालेंगे तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, जीरो बटा के जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई। तो एग्जिस्ट तो हो गया यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबल। तो फॉर बी डिफरेंशिएबल एट ए जीरो जीरो, तो ये जो हमारा फार्मूला है लिमिट एच कॉमा टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एच कॉमा के, मतलब कि एच कॉमा के मतलब एच मॉड एच रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच ऑफ एफ एक्स। माइनस एच ऑफ एफ एक्स का मतलब हमारा एफ एक्स क्या आया है 1। तो एच अपान रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एच कामा के टेंडिंग टू जीरो कामा जीरो। यहाँ पे हम दो इसको अलग अलग कर देते हैं, एच अपान एच इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मॉड एच इंटू रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच अपान रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो जो लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू जीरो कामा जीरो है एच अपान मॉड एच माइनस एच अपान रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फिर एच इज इक्वल टू या के बराबर हम एच इज इक्वल टू जैसे लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू जीरो कामा जीरो जो है एच अपान मॉड एच माइनस लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू जीरो कामा जीरो इज इक्वल टू एच अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्लियरली देख रहे हैं कि ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, और ये भी जो है हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अब इसको अगर प्रूफ हमको करना हो कैसे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो लेट से इसको हम लेट कर लेते हैं v से। तो b इज इक्वल टू लिमिट h कॉमा के टेंडिंग टू जीरो कामा जीरो, के बराबर अगर मैं एम एच अगर ले लूँगा
तो के बराबर एम एच का मतलब कि ये जो होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। के बराबर एम एच लिए हैं तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर, एच से एच कट जाएगा और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है एम पे डिपेंड कर गई, तो ये जो है हमारी एग्जिस्ट नहीं होगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब डज नॉट एग्जिस्ट आया तो एफ एक्स जो है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं था। और वैसे भी ये सिंपल है, ये बहुत देखने में ही क्लियर हो जाते हैं कि ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं ऐसे भी छोटा है और किसी भी एग्जिस्ट होने के लिए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब हमारा बचता है ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन सी है डी डी, जो कि मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, इसका अर्थ होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का है कि जब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच यू वन कामा एच ऑफ यू टू माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो डिवाइडेड बाई एच। क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में अगर देखा जाए तो एच यू वन प्लस ए एच यू टू प्लस बी होता है, चूँकि ए और बी की वैल्यू एट ए हमको चूँकि जीरो जीरो पे चेक करना है, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे जीरो जीरो पे हम चेक कर सकते हैं जीरो। अब जो हमारा फंक्शन है अब इस पर हम चेक करेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हमारा फंक्शन क्या है एक्स अपान मॉड एक्स। तो जो हमारा एक्स मॉड एक्स है एच अपान मॉड एच रूट में एक्स स्क्वायर, क्योंकि एच है तो एच यू वन, तो एच यू वन से थोड़ा सा लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच यू वन मॉड रूट में एच यू वन का स्क्वायर प्लस एच यू टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। ये होगा जो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच जो आ जाएगा हमारा ऊपर यू वन बाई और मॉड एच हमारा बाहर हो जाएगा, तो मॉड एच यू वन का स्क्वायर रूट में यू वन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर एच स्क्वायर। एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एच एक और बाहर आएगा। तो जो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है एच यू वन का वर्ग यू टू का वर्ग डिवाइडेड बाई यू वन का मॉड का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे एच यहाँ पे ये कैंसिल होगा। क्लियरली हम देख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच यू वन का वर्ग प्लस यू टू का वर्ग यू वन मॉड में, ये हमारा जो है डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि डिपेंड कर जा रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये भी एग्जिस्ट नहीं होगी। यहाँ पे सिंपल बस फार्मूले का हमको यूज़ करना था एट ए जीरो जीरो पे, और हमने क्लियरली इसको जो है सॉल्व कर लिया। तब तक के लिए